नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। ये क्या प्राची, ये तेरे मुंह पर क्या हुआ? और हम 2 दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठाया। सब ठीक है ना? नरेंद्र जी प्राची का चेहरा देखते हुए बोले। हाँ पापा, सब ठीक है। मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए ये चोट लगी है। फ़ोन सोनू ने गिरा दिया था, इसलिए बंद था। पता नहीं बेटा, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी। सब ठीक है ना बेटा? और आज भी तुम 5 महीने बाद आई हो, जबकि हम एक ही शहर में रहते हैं। हाँ पापा, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। दीदी झूठ बोल रही हैं पापा, जीजू ने मारा है दीदी को। ये कुछ नहीं बोलेंगी, मुझे पता है। लेकिन मैं ये सच छुपाते छुपाते थक गई हूँ। और दीदी, किस मिट्टी की बनी हो आप? कितना सहोगी, बस करो। अब अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए सोचो ना। सृष्टि कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आई। ये क्या बोल रही है सृष्टि? आशीष मारता है प्राची को? लेकिन प्राची, तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं बेटा। मैंने तेरी शादी मार खाने के लिए तो नहीं की थी। और बेटा, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी माना तेरे ससुराल वालों की हैसियत हमसे ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेंगे। आज भी याद है मुझे, जब हम तेरे मामा के बेटे की शादी में गए थे तो आशीष की मम्मी ने तुझे देखते ही तेरा हाथ मांगा था मुझसे। इतना ऊंचा खानदान, इतना अच्छा घर, सब कुछ तो था उनके पास। और फिर तेरे मामा मामी ने भी उन लोगों की बहुत तारीफ की थी, इसलिए मैं माना था इस शादी के लिए। और आशीष इतना पढ़ा लिखा, मैंने तो तेरी बेहतरी के लिए सब किया था। आशीष भी बात करने में बहुत समझदार लगा। परिवार भी इतने तहजीब से पेश आ रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। जब घर देखा था तो लगा मेरी बेटी राज करेगी यहाँ। सब बहुत अच्छा लग रहा था। शादी पर भी मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा ही किया था बेटा। सबने मना किया और समझाया भी कि बिटिया की शादी अपनी बराबरी के लोगों में करो। लेकिन मैंने ही कहा था तब, सब लोग एक जैसे नहीं होते बेटा। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब तेरे साथ हो सकता है। और बेटा, माँ को नहीं परंतु तू मुझे तो बता सकती है कि ये सब तेरे साथ हो रहा है। पापा, मैं क्या कहती आपसे? मेरे बाद सृष्टि और अमन की भी जिम्मेदारी थी आप पर। मेरी शादी में इतना खर्चा हो चुका था। मैं अपनी शादी तोड़कर घर आ बैठती तो लोग सृष्टि और अमन पर भी ताने मारते। ये समाज की रीत है पापा। गलती चाहे आशीष और उनके परिवार वालों की होती, लेकिन फिर भी समाज हमें कोसता। ओहो दीदी, आप कौन से ज़माने में जी रही हो? आप आ जाती यहाँ हमारी, हम बाद में देखते। लेकिन जो आप 3 साल से मार खा रही हो वो कहाँ तक सही था? अभी इतना मॉडर्न ज़माना है दीदी। आपकी भी गलती है जो आप हमेशा जीजू को माफ़ करके रिश्ता आगे बढ़ाती रही। सही कह रही है सृष्टि। बेटा, तुझे मुझसे पहले ही कह देना चाहिए था। खैर, अब भी देर नहीं हुई, तू चल अभी मेरे साथ। अब तू ये सब नहीं सहेगी। सृष्टि, सोनू को यहीं रखना। लेकिन पापा, आप समझिए, एकदम से सब नहीं होता। आगे क्या होगा, कुछ भी हो, लेकिन जो गलत तेरे साथ हुआ अब नहीं होगा बस। नरेंद्र जी प्राची का हाथ पकड़कर सीधा उसकी ससुराल पहुंच गए। उनको यूं आया देख प्राची की सास बोली, अरे भाई साहब, आप यूं अचानक? और प्राची, तुम तो 1 हफ्ता रुकने गई थी ना? नहीं बहन जी, अब मेरी बेटी हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की थी। आपका बेटा आशीष मारता है प्राची को, और आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। फ़ोन तक तोड़ दिया उसने, ऐसा गुस्सा किस काम का? शादी पर तो बहुत सीधा सच्चा इंसान लग रहा था, और शादी होते ही अपने असली रंग दिखा रहा है आशीष। अरे भाई साहब, ये तो इन दोनों के बीच की बात है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? अब काम ऐसे होते हैं इसके, तो मार खाएगी ही, सुनती ही नहीं उसकी। अब उसको गुस्सा आता है तो चुप रहे। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? एक औरत होकर और मेरी बेटी मार खा रही है, यही है उसकी गलती। और अगर वो काम ना करे, आपकी सेवा ना करे, तो आप सिखा दे मारना कौन सा इलाज है। और आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा क्या मारने के लिए? मेरी बेटी ने अब तक कुछ नहीं बताया था मुझे, लेकिन अब मुझे पता है। अब मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी।
भाई साहब, आप इस तरह अपनी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। हमारी भी कुछ इज्जत है, सोसाइटी में नाम है हमारा। मेरी बेटी जरूर जाएगी। आपका नाम और शोहरत सब खोखली है। जहाँ एक औरत की इज्जत नहीं, वहाँ पैसे शोहरत का क्या करना है। मानता हूँ सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन सही कहा है बुजुर्गों ने कि रिश्ते हमेशा बराबर वालों से बनाने चाहिए। और हमने तो आप लोगों के दिल देख कर शादी की थी, हैसियत देख कर नहीं। एक बात और, अपने बेटे को कहिएगा, औरत को मारने से कोई आदमी मर्द नहीं बन जाता है। इज्जत करना सीखे। अब उससे मेरी बेटी की मुलाकात कोर्ट में होगी। अपने पापा की बात सुनकर प्राची की आंखों में भी चमक आ गई। चुप रहकर जो गलती की थी उसने, वो भी अब समझ गई थी वो। अब वो सीधा कमरे में जाकर अपना सारा सामान लेकर निकल गई, अपने पापा के साथ, इस झूठे रिश्ते से दूर। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।